आप कर लीजिए, मैं चलिए रमेश जी आप ही मंगलाचरण करिए नवोकार मंत्र के साथ। हाँ जी जी, जैसा माइक ऑन हुक्म करिए, आपका। माइक ऑन कर जी। लीजिए। हाँ ऑन ही है शायद, ऑन है। हाँ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणम् ऐसो पंचनौकारो सर्वपापणासनो परमं वै मंगलम्। ओम जय। धन्यवाद साहब। हाँ हाँ लता जी आप अपना व्याख्यान शुरू करिए। प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ तीनों लोगों को ज्ञान, अपने ज्ञान से उद्योग करने वाले, धर्म रूपी पीठ की स्थापना करने वाले 24 तीर्थंकरों को मैं बारंबार नमन करती हूँ। अभी स्क्रीन पर सब वो आया नहीं आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड? एक मिनट, क्या हो गई ये आगे? इसमें ये आपका दो आइकॉन खुले हुए हैं, पहले वाले पर जरा क्लिक करके देखिए। नहीं नहीं वो इसके ऊपर ही सबसे टॉप में है एक लॉगिन विद आईजी गूगल लिखा है, वो तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इसको तो बंद कर दीजिए मेरे ख्याल में। लॉगिन विद गूगल, हाँ इसको बंद कर दीजिए। लॉग इन विद गूगल लिखा है, इसे बंद कर दीजिए, ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुकी हैं। हाँ ये वाला यहाँ से काट पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ हाँ अब ठीक है। अब इसमें से आप अपना वो निकाल लीजिए प्रेजेंटेशन। ये अभी गूगल में ही चल रहा है। हाँ अब इसको हाँ अब इसमें निकाल लीजिए आप डेस्कटॉप से। हाँ आ गया अभी। बिल्कुल ठीक है। करिए शुरू आप। और माइक को जरा अपने थोड़ा नजदीक रख लीजिए, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। आज से करीब 2.5 दशक पहले कुछ विद्वानों के कुछ लेख मेरे को पढ़ने में आए थे, जिसमें 24 तीर्थंकरों के अस्तित्व के विषय पर प्रश्न उठाया गया था। उनका कहना था कि 24 तीर्थंकर हमने बौद्धों के 24 बुद्धों और हिंदुओं के 24 अवतारों से लिए गए हैं, और यहीं से ये शोध मेरा शुरू हुआ तब से। और इस विषय पर अध्ययन करके उपलब्ध साहित्यिक, पुरातात्विक और प्राचीन परंपराओं के आधार पर मैंने ये कुछ निष्कर्ष निकाले, जिन्हें मैं आज आपके सामने रखने जाती हूँ। ये तीर्थंकर शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, ये सब महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको जानना पहले थोड़ा सा आवश्यक है। विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा शमनिज्म थी, और इसी शमन परंपरा में ही तीर्थंकर होते हैं। और इसका जो सबसे पुराना रूप है हमको वो साइबेरिया, मंगोलिया, चीन और तिब्बत में मिलता है, और यह उत्तरी एशिया की इबेक भाषा का शब्द है। मंगोलिया और चीन में
शमन को जिन भी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है शुद्ध, प्योर और गोल्ड। चीन में सबसे अधिक हमें शमन शब्द का उपयोग देखने को मिलता है। चीनी भाषा में शमन को वू कहते हैं। 1600 ईस्वी पूर्व शांग वंश के शासन में वू शब्द का वर्णन मिलता है और बाद में यही शब्द बौद्ध ग्रंथों में शमन के रूप में लिखा जाने लगा। इस प्रकार शमन शब्द ही समन का रूप है। मिस्र से ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, यूनान, रूस, चीन, मंगोलिया और दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें भारत भी आता है और अमेरिका प्रायद्वीप में भी शमन परंपरा, वहां की आदि परंपरा शमन रही है और इसी परंपरा में जिन अर्हत, अरिहंत, व्रत, व्रत और तीर्थंकर होते हैं। सब मनुष्य व्रत, दिग्वंत, जिन और बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर शब्द की विशेषता उनको इन सबसे अलग करती है, क्योंकि तीर्थंकर वे होते हैं जो कि अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का चतुर्विध संघ स्थापित करते हैं और प्राचीन काल में इस चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ के संस्थापक ही तीर्थंकर कहलाते थे। तीर्थंकर स्व कल्याण के बाद पर कल्याण के लिए तत्पर होते हैं। नमोत्तरम नामक प्राचीन श्लोक में हमें तीर्थंकरों के गुणों का वर्णन मिलता है। धर्म का प्रारंभ करने वाला, धर्म का प्रदाता, धर्म का उपदेशक, धर्म मार्ग के सारथी और धर्म चक्रवर्ती उनको कहा गया है। वे पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, सिंह के समान पराक्रमी है, कमल के समान वदनीय है और कंठस्थी के समान श्रेष्ठ है। हमारे दर्शन में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर का चरित्र और उनके पूर्व भवों का वर्णन एक आत्मा के परमात्मा बनने का उदाहरण है। मानव भवों को दुर्लभ माना गया है क्योंकि आत्मा की मुक्ति मनुष्य भव में ही होती है। इसलिए ये 24 तीर्थंकर कोई देवता नहीं थे, साधारण मानव थे जो स्वयं के पुरुषार्थ से साधारण मानव से महामानव बने और पुरुष से महापुरुष बने। मिस्टर न्यूल वेटिंग, जो कि स्वयं को जैन कहलाना पसंद करते हैं, उन्होंने अपने लेख माय डिसीजन फॉर जैनिज्म में लिखा है, I did like to speak about Mahavira of all religious teachers. I feel closest to him. He was a human like myself and nothing more in the beginning. आगे उन्होंने लिखा है, Instead of God becomes man, we see in the person of Mahavir, man becomes God. सन 2006 में जब हम लोग कैलाश मानसरोवर गए थे, तो वहां रास्ते में जाते समय गांव में मकान के बाहर हमने सब स्वस्तिक तथा चंद्र बिंदु बना देखा। तो जब वहां उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। स्वस्तिक की विभिन्न व्याख्याएं उन्हें तीर्थंकरों के साथ जोड़ते हैं। जिन परंपरा के बाद बौद्ध धर्म से पूर्व तिब्बत में बौद्धो धर्म प्रचलित था। उसके अनुसार कैलाश 9 मंजिला स्वस्तिक पहाड़ है और प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण स्थान अष्टापद हुआ, जिसको कैलाश भी कहते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म, उससे पहले बौद्धो और बौद्धो से पहले हमें वहाँ व्रात क्षत्रियों का लिच्छवी वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है, जिन्हें मनुस्मृति में व्रात क्षत्रिय कहा गया। पूर्वी भारत की प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा के सूत्रधार भी ये व्रात क्षत्रिय थे, जो शमन और निगंध परंपरा के वाहक थे। अतः बौद्धो धर्म में स्वस्तिक की मान्यता प्राचीन धर्म से ही ली गई है। बौद्धो धर्म के जो प्रमुख भगवान है उनको तपरिस्त कहते हैं। ये तपरिस्त उनका चित्र है और जिससे तपरिस्त शब्द ऋषभदेव के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। तपरिस्त का अर्थ है अपने शत्रुओं का शमन करने वाला। तपरिस्त शब्द ऋषभदेव के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि दोनों की प्रतिमा में काफी समानता दिखाई पड़ती है और स्वस्तिक की उत्पत्ति भी ऋषभदेव के निवास स्थान अष्टापद से जुड़ी हुई है।
प्रत्येक धार्मिक साहित्य और स्थान विशेष में हमें स्वस्तिक का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में दिशा में स्वस्तिक को सूर्य माना गया है और उनकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सारे जीव जगत को प्राण देने वाले सूर्य होते हैं, वैसे ही आपका ऑडियो सारे जरा जीवों ठीक में कर सकती हैं आप? ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा पास में रखिए और वॉल्यूम कम करिए तो ठीक हो जाएगा। व्यास के अनुसार स्वस्तिक अविनाशी ब्रह्मा को कहते हैं और आत्मा का स्वरूप अविनाशी है। इस बात को तीर्थंकर ही सबसे अच्छी तरह समझाते हैं। आवाज ठीक आ रहा है? आवाज आ रहा है आपको? हाँ, अभी बेटर है स्लाइटली, पर अच्छा। और भी अच्छा हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। तीर्थंकरों की वाणी बहुत मंगलमय होती है और इसलिए स्वस्तिक को मंगल का प्रतीक भी माना जाता है। 24 तीर्थंकरों का क्रम और काल का चक्र हमेशा चलायमान रहता है और इसलिए जैन धर्म में स्वस्तिक को चालू गति अनंत काल का प्रतीक माना गया है। और जब हम मंदिर में हम जो बनाते हैं, यदि हम चंदन और रोली से स्वस्तिक बनाते हैं तो उसमें 4 टिक्की लगाते हैं जो इन 24 तीर्थंकरों के चरणों में लगाकर उनकी पूजा करते हैं। इसका अद्भुत है ये 8 लकीर से बना हुआ आकार। कितने ज्ञान के ज्ञाता होंगे भरत महाराज, जिन्होंने स्वस्तिक आकार में 24 तीर्थंकरों को अष्टापद में सिंह निष्ठा प्रसाद में स्थापित किया। जो भी इन तीर्थंकरों का आराधक रहे, जहां जहां विश्व में गए, स्वस्तिक प्रतीक को अपने साथ ले गए और इस प्रकार पूरे विश्व में स्वस्तिक को सबसे शुद्ध, पवित्र और मंगलकारी माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तीर्थंकर परंपरा का प्रमाण देती है। वहां के उत्खनन से प्राप्त तीर्थों की योग मुद्रा, प्रतिमा तथा स्वस्तिक शिलों की प्राप्ति से पूर्णतया यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी तीर्थंकरों की उपासना प्रचलित थी। संप्रति महाराज के सिक्कों में भी हमें परावर्त, स्वस्तिक और 3 डिग्री मिलती है। ये विभिन्न जगहों में जो स्वस्तिक हमें मिला है उसकी ये स्लाइड दिखा रही हूँ आपको। ये चाइना का है कॉमेट, स्पेस कॉमेट की जो प्रतिबिंब आते हैं उसमें स्वस्तिक यहाँ दिया हुआ है। ये विभिन्न जगहों में स्वस्तिक के आकार सब दिए गए हैं इसमें। ये होपी इंडियंस अमेरिका में है। ये शिल्पकार जाती थी। ये बल्गेरिया। ये नंद राजा के टाइम में एक पुनानंदा, एक प्रनंदा, ये इनके ये है। देखिए यहाँ पे स्वस्तिक बना हुआ है, चंद्र बिंदु बना हुआ है, ये पेड़ बना हुआ है और यहाँ घोड़ा है, नाग है, नाग पूजा इसमें दिखा रहे हैं। इजिप्ट में स्वस्तिक को पिरामिड कहते हैं, मतलब पिरामिड का रूप स्वस्तिक की तरह मानते हैं वो लोग। ये ओसबर्ग में, डेनमार्क में, ये मंगोलियन करेंसी में स्वस्तिक हमें मिलता है। ये नॉर्वे में स्वस्तिक मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है अकबर का, जहाँ पर अकबर का कब्र है आगरा में, सिकंदरा में, उसके गेट में स्वस्तिक बना हुआ है। बहुत ही आश्चर्य है हुआ ये देख करके मुझे भी। ये यूक्रेन में 10,000 साल पहले ये पक्षी के हाथ में स्वस्तिक बने हुए। ये फोनेशियन स्वस्तिक। गौतम रास में हमें वर्णन मिलता है कि अष्टापद पर चक्रवर्ती भरत ने चतुर्मुखी प्रसाद निर्मित किया था।
और धर्म कोश सुदीप जी ने भी लिखा है, और जिसमें चारों दिशाओं में 4, 8, 10 2 कम से 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की थी। और इसी पर्वत पर गौतम स्वामी ने सिंह निष्ठा चैत्य के दक्षिण द्वार से प्रवेश कर 4 तीर्थंकरों, पश्चिम से 8, उत्तर से 10 और पूर्व से 2 ऋषभ देव स्वामी और अजितनाथ का वर्णन किया था। स्वस्तिक का शब्दकोश में भी अर्थ है 4 मार्गों का मिलन या 4 प्रकोष्ठ या भवन। और इसमें 52 पुराण में भी लिखा है कि विश्वकर्मा ने शिव के लिए कैलाश पर स्वस्तिक लक्षण वाला ग्रह निर्मित किया था। मंदिरों में भी हम जो स्वस्तिक बनाते हैं उसमें 3 ढिकली पदावत का आकार होता है और नीचे सिंह निष्ठा प्रसाद के प्रतीक के रूप में हम स्वस्तिक बनाते हैं। इस प्रकार ऋषभ देव के निवास स्थल में अस्थापद की स्मृति में स्वस्तिक बनाना यह आज भी हमारी परंपरा में जीवंत है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि भरत महाराज ने 4, 8, 10 2 के क्रम से स्वस्तिक क्यों बनाए? वो 6 भी बना सकते थे। और इस विषय में जब शोध किया मैंने तो उसमें कुछ जानकारी सामने आई जो अचंभित करने वाली थी, क्योंकि वास्तव में यह क्रम तीर्थंकरों के अवस्थान की जानकारी हमें देता है। जब भारत के मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो पूर्व पश्चिम की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि काबा भारत से पश्चिम में पड़ता है। इसी प्रकार जब ऋषभ देव अजितनाथ का हम पूर्व द्वार से जाकर के वंदन करते हैं तो हमारा मुख पश्चिम की तरफ। 1 minute, ma'am. 1 minute. People are not able to hear you properly. So, can you do something? Your voice is not clear. No, voice is clear for me. I don't have any issues. Speak slowly. Speak slowly. That will improve, I think. तो इसी आधार पे हम 24 तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम ऋषभ देव से प्रारंभ करते हैं। ऋषभ देव की मान्यता इतनी अधिक थी कि अयोध्या नाम की अनेक नगरी निर्मित की गई जगह जगह, और आज भी हमें 3 जगह पे अयोध्या मिलती है। प्रोफेसर जी नायर ने लिखा है कि ऋषभ देव का प्रभाव विश्वव्यापी था। आगे वे लिखते हैं कि भारत के बाहर के देशों में ऋषभ देव को ऋषभ, अपोलो, तेशव, बाल, मेडिटेरियन लोगों में बुल गॉड के नाम से पूजा जाता था। और फिनिशियन जिन ऋषभ को पूजते हैं उन्हीं को यूनानी अपोलो के नाम से पूजते थे। अब ठीक आ रहा है समझ? ऋषभ ही ऋषभ है जो नाभि और मरु देवी के पुत्र हैं। नाभि चंद्रियन गॉड नाभु और मरु देवी मरु हैं। आर्मेनिया के ऋषभ निसंदेह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। नाभि और ऋषभ देव के प्रमाण हमें अरब देशों में मिले हैं। मुसलमानों हजरत मोहम्मद के पहले इस पूरे क्षेत्र में तीर्थंकरों की उपासना प्रचलित थी। प्रोफेसर हबीब ने समन राजाओं को उल्लेख करते हुए लिखा है, समन्स हैड अ बिग एम्पायर इन वेस्ट एशिया। इस्लाम धर्म से बहुत पहले मक्का एक धार्मिक क्षेत्र माना जाता था, जहां पूरे विश्व से लोग वहां दर्शनार्थ आते थे। सर विलियम म्योर, अ लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम टू द एरा ऑफ द हिजरा में लिखते हैं, however no temple had the fame of Kaaba, whose preeminence was universally admitted. A very high antiquity must be assigned to the main features of the religion of Makkah. Diodorus Siculus, writing about half a century before our era, says of Arabia washed by Red Sea. There in this country, a temple was greatly revered by the Arabs. These words must refer to the holy house of Makkah, for we know of no other which ever commanded such universal homage. Tradition represents Kaaba from time immemorial, the scene of pilgrimage from all quarters of Arabia, from Yemen to Hadramaut, from the shores of Persian Gulf, the desert of Syria, and the distant environs of Hira,
Mesopotamian men सॉरी, Nearly आपके flocked to- स्लाइड्स नहीं मूव हो रही। हाँ मैं दिखा रही हूँ, जैसे होएगा वैसे वैसे दिखाऊंगी। अच्छा, Arabia from nearly flocked to Makkah. Such extensive homage must have had its beginning in an extremely remote age. ये देखिए वेस्ट एशिया है, यहाँ पर इन सब कंट्री के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, इराक, ईरान, सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया। हजारों साल पहले अरेबिया में घने जंगल और नदियां होती थी। ये मक्का काबा, जबकि आज वह रेगिस्तान है। उस समय वहां हाथी होते थे, क्योंकि आज भी अरेबिया के में एक हाथी पथ मदीना के रास्ते में देखा जाता है और दूसरे तीर्थंकर का प्रतीक हाथी था। अंशुमाली मुखोपाध्याय ने कहा है कि जो हाथी के लिए मेसोपोटामिया जो पीलू कहते थे, वो द्रविडियन वर्ड है हाथी के लिए, जो कि सिंधु नदी क्षेत्र में प्रचलित था। मेसोपोटामिया के हाथी भी कभी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध होते थे और हजरत मोहम्मद का जन्म भी हाथी के वश में हुआ था। दुर्भाग्यवश इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मोहम्मद साहब से पहले का इतिहास नष्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस क्षेत्र में तीर्थंकरों से जुड़े प्रमाण हमें मिलते हैं। मोहम्मद साहब ने काबा के प्राचीन मंदिर की 360 मूर्तियों को नष्ट किया। सर डोमिनिक सेज some of the 360 divine idols consecrated in the Kaaba temple in Makkah before Muhammad raided the shrine and destroyed the idols. मुख्य प्रतिमा ऋषभ देव की थी, लेकिन बहुत से इतिहासकार के अनुसार अल्लाह was not the central deity in the Kaaba. The honor belonged to Hubbal, the Syrian god who had been brought to Makkah centuries before the rise of Islam. In her book Islam: A Short History, Karen Armstrong asserts that the Kaaba लता जी, आई एम सॉरी, एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपका वीडियो ऑफ कर दें तो ऑडियो शायद इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपका ये कई लोग कह रहे हैं कि साउंड बराबर नहीं आ रहा है। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है साहब, अभी तक जो भी बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो जरा आपका, हाँ ये ठीक देखिए, आप ट्राई करिए शायद। और शॉर्ट में रिपीट करें दोबारा। In her book Islam: A Short History, Karen Armstrong asserts that the Kaaba was officially dedicated to Hubal, a Nabatean deity, and contained 360 idols, which probably represented the days of year. आ रहा है आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज पर बराबर नहीं आ रही है। आप क्या कुछ एक्चुअली आपके रूम Clear. में इको हो रहा है, Clear, इको की वजह से clear. ये हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप धीरे बोलिए, थोड़ा आहिस्ता, धीरे क्योंकि इको आ रही है तो बंद हो जाए। इनको तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल बंद है रूम। आहिस्ता बोलिए। थोड़ा स्पीड कम करके। ठीक है, धीरे बोलती हूँ। एक्चुअली खत्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। नहीं, आप जल्दी मत करिए, सुनाई नहीं दे रहा है लोगों को। तो आप या तो स्पीकर थोड़ा पास में रखिए, और लाउड एंड स्लो। कमरा है तो उसको थोड़ा खोल दीजिए, तो इको नहीं होगी। लाउड एंड स्लो। आप स्लो ही बोलिए तो अच्छा रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, वी वांट टू अंडरस्टैंड आप क्या बता रही हैं, सब एविडेंस। केरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि काबा was officially dedicated to हुब्बल। हुब्बल एक देती थे जिनको काबा में प्रतिष्ठित किया गया था। ये नेबेटियन देती थे और contain 360 idols which probably represent the days of year. According to historian Heron, the god Anant and Rishab seems to have reached Phoenicia
from North Syria at a very early period. 2 मिनट दीजिए, मैं भी दिखाती हूँ, 1-2 मिनट। वीडियो भी हटाया, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, वीडियो हटा के देखा। Share song. Microphone, general webcam. हेलो, आवाज आया? कुछ ठीक हुआ? हाँ, पहले से बहुत क्लियर है। ओके। बोलेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। The 19th century scholar Julius Wellhausen suggests that Hubal was regarded as the son of Alat and brother of God. तो अलत ऋषभ देव के लिए यदि हम प्रयोग मानते हैं, तो वाड भरत के लिए और हुब्बल बाहुबली थे, जो भरत के भाई थे। ये बात भी क्लियर होती है, और दूसरी बात ये भी क्लियर होती है इससे कि जो मुख्य जो प्रतिमा थी वो सीरिया से लाई गई थी। Ami said to them, in the book Idol of Pre-Islamic Arabia by Yasin T. Al-Jibudi mentioned, Ami said to them, could you please give me an idol so I may take it to the land of the Arabs to worship it. They gave him an idol called Hubal, a huge idol in the shape of a man. It was given to Amir by the Moabites of Syria, and it became Makkah's chief idol. Amir brought it to Makkah, installed it, and ordered people to worship and glorify it. It was placed near a well, Jham, in the depth of Kaaba precincts. This was the idol worshipped by Quraysh. It is said that the first stone worship was started among the descendants of Ismail. Whenever a man left Makkah from among them, or whenever someone wanted to migrate due to harsh living conditions, he would carry one of the stones of the Haram, the Kaaba, as a sign of glorifying it. Whenever someone reached his destination, he would put it down and circle it as pilgrims used to circle the Kaaba during those days. Gradually, they started worshipping whatever stones they deemed to be good and which they liked, forgetting their original pristine faith, changing the religion of Abraham and Ismail for this idol worship. और यही जब वो लोग जो वहां से पत्थर लेकर आते थे, वही बाद में शिवलिंग का रूप उसने ले लिया। Hugo Winkler in the early 20th century speculated that Hubal was a lunar deity, a view that was repeated by the other scholars also. John Lewis Burke has written in his book, बहुत ही फेमस किताब है उनका, ट्रेवल्स इन अरेबिया, पेज 178 में लिखते हैं, द मोहम्मदन हज और पिलग्रिमेज and the visit of Kaaba are a continuation of an ancient custom. काबा की तीर्थ यात्रा जिसे हज यात्रा कहते हैं, और यह हमारी जो शहरी पालित संघ यात्रा है उससे बहुत मिलती है, क्योंकि दोनों के नियमों में भी काफी हमें समानता दिखाई पड़ती है। ये कहा जा सकता है कि जो भी नया धर्म प्रचलित होता है वह किसी पुराने धर्म के ऊपर ही आधारित होता है, और उसकी परंपरा में कहीं न कहीं मूल धर्म अवश्य ही परिलक्षित होता है।
अरेबिया से प्राप्त देवी सरस्वती की मूर्ति भी वहां शमन प्रभाव को परिलक्षित करती है। यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था, उसमें लिखा था अल्लाह was not the center deity in the Kaaba. The honor belonged to Hubal, the Syrian god who had been brought to Makkah centuries before the rise of Islam. विक्रम संवत के प्रारंभ करता उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के साम्राज्य का विस्तार अरब देशों तक था, और इस संदर्भ में एक उल्लेख कविता के रूप में मिला जिसे विक्रमादित्य के 400 साल बाद जिरहम बिंटोई ने लिखा था। इस कविता को काबा के मंदिर में लगाया गया था। वर्तमान में यह टर्की के संग्रहालय में है। इसका इंग्लिश वर्जन है, फॉर्चुनेट आर दोज हु वर बोर्न ड्यूरिंग किंग विक्रम्स reign. He has a noble, generous, dutiful ruler devoted to the welfare of his subject. But at that time, he Arabs obvious of divinity were lost in sensual pleasures, plotting and torture were rampant. The darkness of ignorance had enveloped our country like the lamb struggling for its life in the cruel jaws of a wolf. We Arabs were gripped by ignorance. The whole country was enveloped in a darkness as intense as on a new moonlight. But the present dawn and pleasant sunshine of education is the result of the favor of that noble king, Vikram, whose benevolence did not lose sight of us, foreigners as we were. जैसा कि ये माना जाता है कि जैन साहित्य में सबसे ज्यादा राजा विक्रमादित्य के विषय में हमें सामग्री प्राप्त होती है, और प्रसिद्ध जैन आचार्य सिद्धसेन दिवाकर इनके दरबार में आचार्य थे और राजा उनसे बहुत प्रभावित थे, और वर्तमान अयोध्या की नगरी का निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। माउंट होर के पास पेट्रा में एक शिलालेख मिला है जिसे रैकम लिखा है, जिसमें रैकम जो ऋषभ का ही अपभ्रंश है, और 30 वर्ष पूर्व यह शिलालेख वहां पुल बनने के कारण दब गया था। और पेट्रा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह और कोई नहीं, आदिनाथ ऋषभ देव का मंदिर है, और ये मंदिर नेबेटियंस से बनाया था। नेबेटियंस के विषय में डाइडोरस सिकुलस ने लिखा है, पेट्रा वाज द किंगडम ऑफ लॉस्ट किंगडम ऑफ नेबेटियंस, और नेबेटियंस मोस्ट गिफ्टेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इनकी परंपरा ऋषभ देव के पिता नाभि से जुड़ी है, और नाभि को वहां भगवान माना जाता था। हेग्रा लेख में नेबेटियंस को सूर्य से संबंधित बताया गया है। इक्ष्वाकु परंपरा भी सूर्य से जुड़ी है। उड़ीसा के इतिहास का नीलकंठ शास्त्री ने पुरी से मेसोपोटामिया तक की संस्कृति को सूर्य से संबंधित कर ऋषभ के संग जोड़ा है। ये पेट्रा और ये नेबेटियंस। ये हेग्रा में है, इसी में यहाँ पे सब जगह बहुत सारे लेख हमें मिले हैं जिसमें नेबेटियन से संबंधित है, सर नेबेटियन जाति से। हेग्रा, it is the last conserved site of the civilization of the Nabateans. उत्तर पश्चिमी अरेबिया से एक लेख हमें मिलता है, an inscription from Beth Fasil near Palmyra pays tribute to the Genii, the good and rewarding gods.
वहां के इतिहास से विदित होता है कि अरेबिया में मोहम्मद साहब ने अल्लत, मन्नत, अजय और हब्बल की मूर्तियां नष्ट की थी। ये गॉड मन्नत के अल्लत शब्द में द की जगह ल का प्रयोग किया गया, जो आदिनाथ के लिए था। मन्नत नेमिनाथ स्वामी को, अजह अजीतनाथ स्वामी को और बाहुबली के लिए हब्बल शब्द का उच्चारित किया जाता था। थॉमस मॉरिस ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इट्स आर्ट्स एंड इट्स साइंस में लिखा है कि इजिप्ट के फिनिक्स की समानता पुरी के जगन्नाथ से है, क्योंकि दोनों का मूल एक ही है और दोनों का संबंध ऋषभदेव से है। Sir Flinders Petrie of the British School of Egyptian Archaeology discovered at Memphis, the ancient capital of Egypt, some statues of Indian type. Such discoveries prove the existence of an Indian colony in ancient Egypt about 500 BC. One of the statues represents an Indian yogi sitting crossed legs in deep meditation, the well-known Jain posture. यहाँ देखिए हब्बल, वहां का जो लिस्ट है भगवान गॉड की, उसमें हब्बल और बाहुबली को कहते हैं लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मन्नत सोमनाथ यानी नेमिनाथ का नाम है। लेखराम जी ने अपनी किताब कुलियत आर्या मुसाफिर में लिखा है कि उन्होंने मिस्र की एक पहाड़ी पर भारत के गिरनार के समकक्ष तीर्थंकर मूर्तियां देखी थी। मिस्र लोगों के धार्मिक सिद्धांत बहुत कुछ जैन धर्म से मिलते हैं, जैसे वे लोग सृष्टिकर्ता को नहीं मानते और आत्मा की अमरता पर भी विश्वास करते हैं। They accepted the existence of an immortal soul and extended it even to the lower animal world. प्राचीन मिस्र के लोग शाकाहारी थे। मिस्र में एक बार जब बहुत भयानक अकाल पड़ा, तब भी वहां के लोगों ने किसी भी जन पूर्णतः शाकाहारी रहे और तब उन्होंने भारत से अन्न मंगाया था। डायोडोरस के अनुसार, for it is reported that at a time when there was a famine in Egypt, many were, but not a man accused to have in the least taste of any of these sacred creatures. राय बहादुर राम प्रसाद चंद्रा ने मिस्र से प्राप्त मूर्तियों की तुलना सिंधु घाटी की मूर्तियों से करते हुए लिखा है कि उनकी आकृति की अवस्था इंडस की मोहरों पर खुदे हुए देवताओं की तरह है। यद्यपि उनमें त्याग की भावना का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी वो सिंधु घाटी की मूर्तियों के समान उन्होंने बताया इसको। जैन तीर्थंकरों के लांछन ऋषभ, वराह, गैंडा, बकरा आदि को मिस्र निवासी पवित्र पूज्य मानते थे और वे पशुओं की रक्षा करना अपना महान कर्तव्य समझते थे। ईसा से अनेक शताब्दियों पूर्व शमन तपस्वियों का विचरण क्षेत्र ये एक आर्टिकल है न्यू लाइट ऑन द गॉड ऋषभ। इसमें ऋषभ के बारे में, इजिप्ट के बारे में पूरा जानकारी दी हुई है। इसमें इजिप्शियन बुल, नेफरटिटी टेम्पल, ये बाल, ऋषभ देव को बाल के नाम से भी वहां पर कहते हैं और ये चंद्रमा बना हुआ है यहाँ पर। Alexander at the Temple of Memphis. Bull worship. जैन साहित्य के अनुसार ऋषभ देव ने क्षत्रिय जाति की स्थापना की थी और पुराणों और महाभारत सब में लिखा है कि क्षत्रियों के पूर्वज ऋषभ देव थे और इन्हीं क्षत्रियों को इजिप्ट में खत्ती या खेता कहते थे और हिब्रू भाषा में हित्ती। 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हित्ती राजाओं के बीच हुई संधि के सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज मिलते हैं, जिसमें संधि की शर्तों के साथ सब हित्ती देवताओं के नाम के साथ ऋषभ यानी ऋषभ का नाम भी है। ऋषभ और अनंत दोनों का नाम है।
यद्यपि सभी तीर्थंकरों की मान्यता हमें चारों दिशाओं में मिलती है, लेकिन जो तीर्थंकर जिस दिशा में हैं, उनकी मान्यता वहां पर अन्य तीर्थंकरों से ज्यादा मिलती है। लेकिन प्रथम तीर्थंकर होने के कारण ऋषभ देव की मान्यता सभी दिशाओं में अधिक रही है। मेरी ग्लाइंडिंग ने अपने लेख द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट ऑफ गॉड ऋषभ में लिखा है, The god Rishabh, Rishpa had his beginning in Syria and was particularly important in Euphrates as a war and thunder god. His cult spread throughout Canaan and Phoenicia, with link in Mesopotamia, eventually emerging in Egypt. There are even indications that Rishabh was worshipped as far as Spain. Rishabh arrived in Egypt sometime during or shortly before the 18th dynasty. He, along with the goddess Astarte, is featured on the famous tale of Amenhotep II near the Sphinx at Giza. Jewish historian Josephus Flavius ने लिखा है कि तेल अवीव की करीब 12 माइल की दूरी पर अपोलोनिया में 600 ईस्वी पूर्व जो लोग रहते थे उन्हें अशब कहते थे। उनका यह नाम फोनेशियन युद्ध देवता रेशेप के नाम पर पड़ा। और हेलेनिस्टिक पीरियड में जब यूनानी वहां आए तब ऋषभ को अपोलो के रूप में पूजने लगे और इसी समय के यूनान से ऋषभ देव की मूर्ति मिली है जो ब्रिटिश संग्रहालय में रखी है। उनका जन्म 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। A German scholar named von Krommer has mentioned that the existing Samaniya community in Central East Asia were shamans Jains. Mr. J.F. Moore writes that in 1st century BC, Jain, a Buddhist saint, were preaching principles of non-violence in eastern Iraq, Sham, and Palestine. Innumerable naked Jain saints were living in plains and on hills in Western Asia, Egypt, Greece, and Ethiopia, and were very famous for their renunciation and their deep philosophical knowledge. इन नग्न संतों को यूनानी विचारकों ने जिम्नोसोफिस्ट कहा है। Major General J.R.S. Phalanx has discovered some religious Jain centers in the cities of Oxenia, Caspia, Balkh, and Samarkand, where the principles of non-violence, especially non-killing of animals, were followed with respect. Mr. Phalanx also mentioned the Yetis or Jain saints who in an earlier stage have on all lands separated themselves from the world and built upon pious movement in lonely forest and mountains. यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार ये जिम्नोसोफिस्ट अमेरिका के इथियोपिया और अबिसिनिया में विचरते थे और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जिम्नोसोफिस्ट का दिगंबर जैन परिवार बताया है। पोप के पुस्तकालय के एक लैटिन भाषा के लेख जिसका अनुवाद होने पर यह पता चला कि नग्न भारतीय दार्शनिक ग्रंथों की एक बहुत बड़ी संख्या इथियोपिया के वनों में रहती थी और अनेक यूनानी विद्वान वहां जाकर उनके दर्शन करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। प्रोफेसर ए चक्रवर्ती लिखते हैं कि जिम्नोसोफिस्ट एज मैगस्थनीज अप्लाइज टू निग्रंथ ट्रेवलर्स ऑफ इजिप्ट प्रीचिंग अहिंसा। They influenced these people because they considered abolition from meat, eating, and drinking wine as important ethical aspects of their religion. जिम्बाब्वे के से प्राप्त 1000 पिलर टेम्पल के पुरातत्व के विषय में ये कहा जाता है इस टेम्पल के कि there are some who says that it were Indians and not the Arabs, Phoenicians or Africans who built these stone walls and temples, the ruins of which remain one of the mysteries of Zimbabwe. G.M. Sara, The People of South Africa में उन्होंने लिखा है।
जैन शमनों के प्रभाव से यहूदियों में 200 ईस्वी पूर्व एक एस्सेनी नाम की संप्रदाय की स्थापना हुई जो अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते थे। मेजर फलोंग ने साइंस ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन में लिखा है कि 330 ईस्वी पूर्व अरस्तु के वर्णनों से पता चलता है कि उस समय काली सीरिया के निवासी यहूदी तत्वज्ञानी थे जो इश्वाकु वंशीय थे और जुदिया में रहने के कारण यहूदी कहलाए। विश्वनाथ पांडे के अनुसार इन यहूदियों के ऊपर जैन साधुओं के त्याग का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा और उनके आदर्शों का पालन करने वालों यहूदियों में से एक खास जमात बन गई जो एस्सेनी कहलाई और इन्हीं एस्सेनी लोगों के दर्शन का प्रभाव पहले ईसाई तत्पश्चात इस्लाम के ऊपर पड़ा। ईसा मसीह के समय इनकी संख्या अत्यधिक थी। यूनानी लेखक स्ट्रैबो के अनुसार पाइथागोरस, प्लेटो आदि दार्शनिकों ने अपने अनेक सिद्धांत इन्हीं लोगों से सीखे थे। ईशा ने आत्म शुद्धि के लिए सिनाई पर्वत पर 40 दिन का उपवास एवं ध्यान किया था, जो एकमात्र जैन परंपरा के ही अनुकरण हम मान सकते हैं। ईसा के माता पिता एस्सेनी थे और उस समय एस्सेनियों को लेकर की अनेक संस्थाएं वहां पर थी। एक आर्टिकल जीसस लिव्ड इन इंडिया was published in the Statesman 25th August by Holger Christian. He had extracted this revelation from the inference of a Russian historian and itinerant scholar Nikolai Notovich, who had traveled to Kashmir towards the end of 1887. उसने ये कहा था कि कश्मीर उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस था और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 14 साल की एज में इंडिया आए थे और सबसे पहले पंजाब में गए और उसके बाद वो जैन के संग रहे और उसके बाद वो जगन्नाथ गए और जगन्नाथ में ईसा काफी साल रहे, 6 साल रहे और after spending 6 years in Jagannath, Rajgarh, Banaras and other holy cities, he is compelled to flee. The Brahmins who are outraged at his continuing to teach that it is not the will of God that the birth of human beings should be judged by their caste. ये घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि ईसा पर जैन संस्कृति का प्रभाव था। सिर्फ ईसा पर ही नहीं था बल्कि अर्ली क्रिश्चियनिटी भी जैन धर्म से प्रभावित थी और एक बात और भी प्रमाणित होती है कि वो नग्न रहते थे और रोम के शासक द्वारा उन्हें सूली की सजा देने का एक प्रमुख कारण उनका नग्न रहना था। स्वर्गीय जेडी जैन साहब ने इस विषय में काफी विस्तृत करके लिखा है और तीर्थंकरों के उपदेशों के आगम ग्रंथों को यूरोप में किस प्रकार नष्ट किया गया इसका वर्णन भी हिस्टोरियंस ने किया है। लिखते हैं, आगम and निगम are words used in Indian tradition and we find those very terms among the Druids of Europe. Also, Higgins in that context records that after the introduction of Christianity, the Agam writings not understood by the priests were believed to be magical and were destroyed wherever they were found. Patrick is said to have burned 300 books in those letters. The word Ogam or Agam is preserved in Welsh. The reference to the burning of sacred gem books illustrates how all over Europe an ancient Jain culture was destroyed. In the Celtic Druids by Godfrey Higgins mentions that writings at Persepolis bear a strong resemblance to the Irish Ogam. The word Agam or Ogam, for they are same in Sanskrit, is mysterious according to Shri William Jones. These Ogam characters were the first invented letter. Writing on leaves was also proverbial among the Romans. The Druids of Ireland did not pretend to be the inventors of the secret system of letters, but said that they inherited the most remote antiquity. Saint Patrick was raised to sainthood precisely because he was responsible for putting an end to the ancient Agam books. Muslims too later
devised their Christian scheme of declaring every super murderer to be a saint. रोम में भी एसेनिस का इन्फ्लुएंस था। जोसेफ बर्नार्ड इन हिज बुक एबीसी ऑफ क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कहा कि रोम में एक स्तूपा था जिसका नाम था कैटाकॉम्ब, और ये एसेनिस स्तूपा था। ये मिटानी राज है असीरिया के पास। यहाँ की राजधानी अयोध्या है, आज भी है वहाँ पर। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथों में भी हमें ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। Some Old Testament passages indicate among the pre-Israelitish inhabitants of the Negev were the son of Anakite, and these Anakites were identical with or closely related to the Rephaites. In 200 BC, under the influence of Jan shamans, the Jews formed a civilized race called Essenes, who believed in teaching of Ahimsa. Herbert Spencer Lewis observed, in recent years, the Dead Sea Scrolls have confirmed the author's reference to the Essenes as that their secret teaching which preceded Christianity. दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जो सगर चक्रवर्ती के टाइम में हुए थे, और उत्तराखंड सूत्र में 17वें अध्ययन में सगर राजा का साम्राज्य भारतवर्ष तक का ऐसा लिखा है। पुराणों के आधार पर भी सगर राजा का साम्राज्य सीधा बेबीलोन तक फैला हुआ था, और बेबीलोन के पास ही प्राचीन मिटानी राज्य है जो मैंने दिखाया आप लोग को। और इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पूर्वज भी सगर राजा माने जाते हैं। सगर राजा के पुत्रों का उल्लेख अष्टपद के संदर्भ में भी हमें मिलता है। मक्का और उसके आसपास के राज्यों में अजीतनाथ को अजय के नाम से पूजा जाता था, और अतः अजीतनाथ का इस क्षेत्र में प्रभाव होना स्वाभाविक है। अजीतनाथ राजा सगर के बड़े भाई थे। बेबीलोन का नाम ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली के नाम पर पड़ा था। थॉमस मॉरिस ने अपनी किताब में लिखा है, द ओरिजिनल संस्कृत नेम ऑफ बेबीलोनिया इज बाहुबलिया, द रेल्म ऑफ किंग बाहुबली। इतिहासकार पीएन ओक ने भी अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। बेबीलोन के ईश्वर मानव थे, उनका जन्म मृत्यु मानव के रूप में हुआ, ऐसी मान्यता वहां पर है, और तीर्थंकरों के विषय में भी यही मान्यता है। बेबीलोन में नेबूचंद्र नेजर के बनाए मंदिर के ध्वंस शेष बर्लिन और तुर्की के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इन पर वृषभ, गैंडा, सुअर, सिंह, बाज आदि खुदे हुए हैं जो तीर्थंकरों के प्रतीक हैं, और उस समय मंदिरों में खंभों और दीवारों पर तीर्थंकरों के प्रतीक बनाए जाते थे। और नेबूचंद्र नेजर शमन संस्कृति से प्रभावित था, इसका एक प्रमाण हमें मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख में ताम्रपट की खोज का विवरण आया है, जिसे डॉक्टर प्राणनाथ ने पढ़कर बताया कि द किंग नेबूचंद्र बिलोंग टू द सुमेर ट्राइब हैज कम टू द प्लेस द्वारका of the Yadu Raja. He has built a temple and paid homage and made the great perpetual in favor of Lord Nami, the paramount deity of Mount Devar. और थॉमस मॉरिस आगे लिखते हैं, द टॉवर ऑफ बाबिल जो बहुत फेमस था मेसोपोटामिया का, जिसको सिकंदर ने नष्ट कर दिया था, उसके विषय में उन्होंने लिखा कि ये टॉवर ऑफ बाबिल पद्मावती देवी का मंदिर था, और ये कुमुदवती रिवर जो कि यूफ्रेट्स को कहते हैं उसके किनारे पर था। और इस कुमुदवती रिवर में जो टॉवर ऑफ बाबिल था उसका लोटस शेप था, और वहां से जब कुछ शमन लोग
वहां से चलकर इजिप्ट के बैंक ऑफ नाइल नदी के किनारे पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा इजिप्ट में कि बहुत लोगों में बहुत अंधविश्वास है, बहुत बुरे काम करते हैं। तो उन्होंने वहां पर बैठ करके पद्मावती देवी की तपस्या करनी शुरू की और तब देवी ने उन्हें दर्शन देके कहा कि यहाँ पर मेरा एक मंदिर बनाओ, और इस तरह उन्होंने वहां पर पद्मावती देवी का नाइल के किनारे पे भी एक मंदिर बनाया था। सीरिया का नगर रशाफा बेबीलोन का नगर इस बेकजू रेशेफ के नाम पर है। रेशेफ चिल्ड्रन देवता नागो मुड़ी के पुत्र माने गए हैं। नाग इनके सम्मान में वहां जुलूस निकाले जाते थे। ये पाथ ऑफ द प्रोसेशंस वे ऑफ बेबीलोन, ये जुलूस a religious procession ये लिया गया है हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में से मैंने लिया है इसको। ये गॉड नाबू, ये सीरिया का रशाफा है यहाँ पर। डॉक्टर कालिदास नाग जो प्रख्यात दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने मध्य एशिया से प्राप्त एक नग्न मूर्ति का चिन्ह अपनी किताब की प्लेट नंबर 5 में दिया था और उसे ऋषभ मूर्ति के सादृश्य बताया था। यह मूर्ति नग्न तथा कायोत्सक मुद्रा में हो और जटाएं कंधों पर ठीक वैसी हैं जैसे ऋषभ देव की मूर्ति पर होती है। आज टर्की की खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं वे भी वहाँ जैन धर्म और तीर्थंकरों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ऋषभ देव को टर्की में तेशव कहते थे। टर्की से प्राप्त अभी तक के सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष समन संस्कृति से संबंधित हैं और यहाँ तेशव का एक स्फीनिक्स प्राप्त हुआ है जिसे जर्मन ले गए थे, जो वहां पर तीर्थंकरों के अस्तित्व का महत्वपूर्ण प्राचीन प्रमाण है। ठाकुर बुलाकी दास ने शाहजहां के समय सन 1613 ईस्वी में अपनी तुर्की यात्रा के संस्मरण लिखे हैं, जो दिल्ली के एक हस्तलिखित शस्त्र भंडार में सुरक्षित रखे हैं। उन्होंने उसमें लिखा है कि जब वो वहां पर 17वीं शताब्दी में गए थे तब वहां पर जैस चंद सूद नाम के राजा राज करते थे और सैकड़ों साधु साध्वी वहां पर विचरते थे। वहां पर एक जैन ग्रंथ जबला गबला का भी उन्होंने उल्लेख किया है और अपने जाने का कारण भी उन्होंने लिखा है कि वहां पर टर्की में जो सोने की खानें थी वहां से सोना लेने भारतीय व्यापारी जाया करते थे। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एफिसस, उन्होंने वहां टर्की में स्वस्तिक प्रतीक देखा था, तो उसके बारे में 2 शब्द कहें। हाँ मैं भंडारी साहब। हाँ थैंक यू। मैं जब गया टर्की गया था तो वहाँ पर एक स्टेडियम बना हुआ है इस्तांबुल में और उसके पास में, और वहां पर मैं बैठा था तो मैंने पीछे देखा तो 2-3 पिलर थे, उस पे स्वास्तिक बना हुआ था। तो आई वाज सरप्राइज कि यहाँ पर स्वास्तिक कैसे आया, क्योंकि स्वास्तिक तो अपने जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। और ऐसा ही जब वहाँ ग्रीस गया तो वहाँ म्यूजियम में कुछ एक्सकेवेशन हुए थे, अबाउट 350 BC के थे, बताए गए थे वहां पर। और वो आर्कियोलॉजिकल साइट में पिलर थे, उसके ऊपर शेर बने हुए थे जैसे अपने भारत में शेर पाए जाते हैं, और स्वास्तिक था और एक स्क्वायर था। तो इस प्रकार की एविडेंस है। पर प्रश्न ये है कि स्वास्तिक जैन धर्म का प्रतीक माना जाता है या कई धर्मों ने उसको अपनाया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वहां पर थे।
तो मैं लता जी से पूछूंगा कि क्या क्या जो है सिंबल्स उनको हम जैन धर्म का प्रतीक मान सकते हैं क्या? स्वास्तिक को हम जैन धर्म का प्रतीक मान नहीं, सकते हैं? स्वास्तिक सबसे पुराना प्रतीक है स्वास्तिक। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अष्टापद से जुड़ा है और अष्टापद की परंपरा सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं। तो एफिसस में आर्टेमिस के टेम्पल में 550 बीसी के स्तंभों पर स्वस्तिक प्रतीक हमें देखने को मिला। आर्टेमिस की मान्यता तेशब की युगलिया बहन के रूप में है और ऋषभदेव के समय युगलिया जन्म होते थे। आर्टेमिस का एक प्राचीन सिक्का भी मिला है। कई ये देखिए, ये है 4th सेंचुरी बीसी का। ये बुल बना हुआ है एक तरफ और एक तरफ आर्टेमिस का है। ये है 187 बीसी का है और ये भी लगभग उसी काल का है, आर्टेमिस का है और ये बुल बना हुआ है। टर्की की संस्कृति यूनान, सीरिया, बेबीलोन, अरब और इजिप्ट तथा पूर्वी रशिया से जुड़ी हुई है। मिस्र के बुल गॉड के रूप में तेशब का अंकन गोबलेकी केव के अलावा अन्य कई जगहों से प्राप्त होना, साथ ही स्वस्तिक का पाया जाना वहां पर तीर्थंकरों के अस्तित्व की पुष्टि करता है। ये गोबलेकी टिप्पे है। इसमें भी काला टिप्पे बिलिंगुअल है। ये यहाँ पर एक ऑड्रेसिया करके एक शहर है, उसका नाम भी वहाँ के तेशब मतलब आदेश्वर के नाम पर पड़ा हुआ है। ये शमन ऑफ कारा टिप्पे। ये एक देखिए, इसमें भी स्वस्तिक बना हुआ दिखाई देता है हमको बीच में इसमें। और ये एक है 10,000 साल पुराना meteorite rock. It is supposed to represent Buddha, but scientists are careful with conclusion as he clearly looks Caucasian and wears a Scythian breastplate. And ये जो इस तरह के कपड़े हैं जो वहाँ के लोग पहनते हैं, लेकिन इसमें भी स्वस्तिक बना हुआ है। 10,000 साल पुराना है, जबकि बुद्धा का उतना पुराना नहीं है कोई भी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके क्वेश्चन आंसर ले लें क्या? क्या सेकंड पार्ट आपका रख लेंगे? मेरा ऐसा विचार है कि आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शायद अभी आधा घंटे में है? ये बस इधर का ये खत्म करके मैं एक पेज और है। ठीक है, ओके। जेरूसलम में सिंह दरवाजा हमको मिलता है, जिसमें एक उसमें सिंह की मूर्तियां और कमल बने हुए हैं। तेल अबीब से 15 किलोमीटर दूर हाजेलिया सिटी है, वहाँ सिडना हिल पर सिडनाली टेम्पल के उत्तर में प्राचीन बंदरगाह रिस्पॉन था। ये यहाँ पर देखिए, ये है तेल अबीब के पास रिस्पॉन, जिसका वर्णन हमें असीरियन लिटरेचर में भी मिलता है। इसे आज तेल अशब कहते हैं। ये कैनाइट गॉड ऋषभ की स्मृति में बसाया गया है। 400 ईस्वी पूर्व यूनानियों ने वहां कब्जा किया था और ऋषभ को अपोलो के रूप से पूजने लगे थे। 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और फिर इसका नाम अशब पड़ा था। बेबीलोस लेबनान में गॉड ऋषभ की स्मृति में एक मंदिर बनाया गया था। ये लेबनान में बेबीलोस में ये मंदिर का ढांचा है भी। बल्गेरिया के अल्टी में शहर में खुदाई में स्वस्तिक प्रतीक हमको मिलता है और बुडापेस्ट में भगवान महावीर का मंदिर निकला, जिसका वर्णन हमें विजयन जी महाराज ने किया, हीरालाल जी दुग्गड़ ने, दोनों ने किया है। ये उसका चित्र है। और तो आज अभी यही समाप्त करती हूँ और अगला फिर इसके आगे का नेक्स्ट उसमें होगा। अब कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न के पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने मैंने रेफरेंस लिए हैं वो सब ओरिजिनल किताबों से लिए हैं, कोई सेकंड हैंड से नहीं लिया है इसमें।
बहुत अच्छा, बहुत 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 आभार। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लिया और इसमें मतलब बहुत अच्छी जानकारियां भी मिली, लेकिन इसमें कुछ एक जिज्ञासाएं मेरी खुद की हैं। अगर ये हाँ, भंडारी बता। साहब अनुमति दें तो मैं शुरुआत कर लूं साहब? हाँ, अभी और कोई बात करिए। मतलब आपकी जी, मेरे कुछ एक तो ये है कि स्वस्तिक की जो बात आई, तो उसका एक मैंने वीडियो देखा था शायद अपने ही ग्रुप में, जैन एकेडमी वाले में। उसमें स्वस्तिक क्रिएट कैसे हुआ उसका एक वो दिया था वीडियो, कि जो अपना ये ग्रेट वियर, ये सप्तऋषि हैं, वो चारों दिशाओं में जब भ्रमण करते हैं और उन चारों दिशाओं की अगर हम लिंक कर दें तो उससे स्वस्तिक बनता है। तो उसमें एक आइडिया ये बना हमारा उस टाइम जब मैंने ये देखा था, कि जब ये स्वस्तिक की अवधारणा लोगों ने क्रिएट की तो उन्होंने जरूर ये ग्रेट वियर को देखा और उसका अध्ययन किया होगा। एक तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जहाँ पर हम ये स्वस्तिक को लेकर के बात करते हैं, ये जैन लोग अपना उसको कहेंगे, हिंदू लोग अपना कहेंगे, एक ये बड़ी एक समस्या है। तीसरी आपने ये अयोध्या की बात कही, ये मुझे बड़ी अपीलिंग लगती है। और जो प्रेम सुमन जी साहब भी यहाँ पर हैं, वो शायद वो भी इस पर लाइट डाल सकते हैं कि भगवान बाहुबली को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, एक मान्यता ये भी है तक्षशिला के पास हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा, क्योंकि आपने जितने भी उदाहरण दिए हैं उससे ये सिद्ध होता है कि ऋषभ देव का जो क्षेत्र था पूरा का पूरा ये वेस्ट एशिया था, ये मिडिल। तो ऐसा लगता है कि जो अयोध्या इधर जो खिसक करके आई वो बहुत बात की है, और सारा कुछ जैन धर्म का फोकस उस टाइम उधर ही था। तो नहीं, एक अभी चीज, आपने सिर्फ, अब मैं इसका जवाब दे दूं फिर आप आगे जी जी पूछिएगा। जी जी जी, ऋषभ देव का प्रभाव तो विश्वव्यापी था, सभी ने ये कहा है, लेकिन जहाँ उनका अवस्थान है वहां पर उनका विशेष प्रभाव था, ये भी सही है। और बाहुबली बेबीलोन का कई लोगों ने लिखा है अपने उसमें कि बेबीलोन का नाम पड़ा बाहुबली के ऊपर। तो उस क्षेत्र में ही उनका पूरा साम्राज्य था और वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, वहां पर लोग उनको पूछते थे। और इसीलिए जो हुब्बल का बात आता है वहां पर मक्का में, तो वो बाहुबली के लिए ही आता है, वो कहा जाता है। तो बाहुबली का प्रभाव उस क्षेत्र में होना स्वाभाविक है, और ऋषभ संस्कृति का होना भी स्वाभाविक है पूरा उस क्षेत्र में। और हमें और तीर्थंकरों के नाम भी मिलते हैं, जैसे अनंतनाथ का नाम वहां पे मिला हमको। वहां के जो लेख हैं प्राचीन 13th सेंचुरी बीसी के जो लेख हैं उसमें भी ऋषभ और अनंतनाथ का नाम आता है, नाभो और मरु देवी का नाम आता है। और ये सब जो भी रेफरेंस लिए हैं ये नॉन जैन टेक्स्ट से लिए गए हैं। हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जैनिज्म का एक अक्षर भी नहीं है कहीं भी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, यहाँ तक कि आपके भारत के इतिहास में भी जैन धर्म का नाम ही नहीं है। लेकिन तीर्थंकरों की यदि हम देखें तो उसमें उनके नाम हमें मिलते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा था आपने पहला, शायद स्वस्तिक के विषय में? आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आपकी बात मुझे कन्विंसिंग लगती है, और उसमें खाली इतना है कि ऋषभदेव के बारे में आपने जितना भी साक्ष्य प्रस्तुत किया वो सब इंडिया का उसके इक्विवेलेंट कोई नहीं है इंडिया में, मतलब इंडिया, इतना पुराना। सुनिए, इंडिया का हम बहुत कुछ जानते हैं। नहीं, तो एक इंडिया भी का नहीं है मैं साहब, हम ये मानते हैं, बाद में जानते लूंगी। नहीं है। नहीं हाँ, नहीं, इंडिया का हम बाद में लेंगे, लास्ट में अच्छा आएगा जब हम अच्छा, इसका मतलब दक्षिण मुखी तीर्थंकरों का बात करेंगे 10 का, तब उसमें इंडिया का हम लेंगे। नहीं, अभी मैं खाली ऋषभदेव के लिए बात कर रहा हूँ। ऋषभदेव का ऋषभ जितना देव का तो वर्णन, भारत में है, काफी है। और जहां तक उनका जो अष्टपद है वो तो अपने नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर ही है, और वहां पर नाभि स्थान वगैरह जो मिलता है हमें, तो हम नाभि स्थान है वहां पर एक, वो मैंने अष्टपद के उसमें मैंने बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत कुछ बात भी कर दिया है थोड़ा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत स्वस्तिक का अच्छा। बात जैसे आपने कहा, स्वस्तिक का सबसे पुराना आधार अष्टपद में मिलता है, सबसे प्राचीन आधार। और जैसे हमारे मंदिर कन्वर्ट हो गए,
हमारे परंपराएं बदल गई, हिंदू धर्म से बहुत बाद में जो धर्म आए, सब वैदिक धर्म, शैव धर्म, सब जो आए, इन लोगों ने सब कुछ मतलब लिया वहीं से। और जैसे मैंने कहा कि शिवलिंग की जो परंपरा है वो मक्का से ही आई है, ये मैं नहीं कह रही बल्कि इतिहासकार लोग कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत अस्थि धन्यवाद। की परंपरा सबसे प्राचीन हमारे यहाँ मिलती है, और बाद में वो उसको अच्छा समझ के जैसे भी लोगों ने लिया, सब देशों ने उसको एक्सेप्ट किया, तभी तो हम कह रहे हैं कि शमन परंपरा पूरे विश्व में थी एक टाइम में। अभी तो ये थोड़ा सा मैंने एक तरफ का ही बताया आप लोग को। नहीं चलो खैर, बहुत अच्छा। ये हमारा डिस्कशन बाद में होता रहेगा। अभी और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सैमसंग SM नाम तो आपने लिखा नहीं है साहब, क्या है वो पता नहीं लग रहा है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो फिर भंडारी साहब को हम बोलते हैं, आप पूछिए साहब। नहीं आप पूछिए ना साहब, ये कौन है ये सैमसंग नाम वन? क्या है पता नहीं लग रहा है साहब। ये सैमसंग I think SM शैलेंद्र जैन साहब है। हाँ सर शैलेंद्र ये साहब। स्लाइड हटा दीजिए ना, लता जी हेलो स्लाइड हाँ हटा बोलिए दीजिए जरा। शैलेंद्र जी। भंडारी साहब प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है। और स्लाइड हटाना पड़ेगा।